नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और बिहार के शिक्षकों के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ गई है। ये लड़ाई हर बार की तरह नहीं है। ये लड़ाई इस बार ऐसी जान पड़ती है कि आर पार होकर रहेगा। अब देखिए, एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों की बड़ी बैठक होती है, बैठक में बड़ा फैसला लिया जाता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ये सब कुछ भांप कर नया आदेश जारी कर देता है। और यूं कहें कि इस आदेश के जरिए शिक्षकों को हड़काए जाने की कोशिश की गई है, या फिर यूं कहें कि शिक्षकों को हिदायतें दी गई हैं और कहा गया है कि नियोजित शिक्षक जो प्लान बना रहे हैं सड़क पर उतरने का, प्रदर्शन करने का, सरकार को घेरने का और शिक्षा विभाग के विरोध करने का, तो ऐसे नियोजित शिक्षक अब सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, आप पर मुकदमा चल सकता है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और यह बात हम खुद से नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिक्षा विभाग की ओर से, कन्हैया प्रसाद की ओर से जो लेटर जारी किया गया है, उस लेटर को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इसमें साफ साफ निर्देशित करते हुए लिखा गया है तमाम जिलाधिकारियों से कि नियोजित शिक्षक अगर प्रदर्शन करते हुए पाए जाते हैं, 13 तारीख की वो दिन बताया जाता है जब विधानसभा घेराव की तैयारी नियोजित शिक्षक कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में शिक्षा विभाग ने भी हड़का दिया है। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपने और देखी लाइव सिटीज पर ही कि कटिहार में किस प्रकार जो नियोजित शिक्षक हैं वो आदेश की प्रतियां जलाते नजर आए। मतलब ये हुआ कि इस बार के पाठक का रौद्र रूप भी झेलने के लिए बिहार के नियोजित शिक्षक तैयार हैं। कह रहे हैं कि अन्याय बहुत बार हो गया, बार बार हो गया, लेकिन अब पानी जो है सिर के ऊपर जा पहुंचा है, और सिर के ऊपर जब पानी चला जाता है तो विरोध करना या फिर पानी से बाहर निकलना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना दम भी घुट सकता है। और बिहार के नियोजित शिक्षकों का फिलहाल दम घुट रहा है, उनके मुताबिक अगर बात करें तो देखिए, दोनों तरफ से मामला इस बार पेचीदगी से भरा है। दोनों तरफ में इस बार तनातनी है। के पाठक की ओर से भी आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी लेटर जारी करके आगाह किया, चेतावनी जारी कर दी। तो वहीं दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक अब बड़ी तैयारी में है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों की प्लानिंग बदलती है या फिर अपने उस प्लान पर कायम रहते हैं जो 13 तारीख को उन्होंने आह्वान किया है आंदोलन करने का, प्रदर्शन करने का। दूसरी बात यह है कि पटना में जो नियोजित शिक्षकों की बैठक हुई, अब देखिए ये तमाम चीजें हो क्यों रही हैं, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा की बात बिहार में बार बार हो रही है और कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों को अगर राज्यकर्मी बनना होगा तो सक्षमता परीक्षा दी जाएगी। ये नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि सक्षमता परीक्षा देने वाले जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, एक बार अगर उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, 2 बार भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तीसरी बार भी अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। यह आदेश भी आपने पिछले दिनों में देख लिया है। अब नियोजित शिक्षक लगातार इस बात को लेकर भी विरोध कर रहे हैं कि आखिर परीक्षा दें तो क्यों दें, और नौकरी जाने की जो बात है, 3 परीक्षाओं के बाद नौकरी चली जाने की जो बात कही जा रही है, उस पर अब सियासत भी हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा, हमने ही आपको खबर बताई थी कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को सुझाव देते हुए कहा कि देखिए, इन शिक्षकों का, जिन नियोजित शिक्षकों की नौकरी छीने जाने की बात कही जा रही है 3 परीक्षाओं के बाद, उनका क्या करिए कि उनका किसी गैर शैक्षणिक पद पर योगदान देने के लिए उनको पदस्थापित कर दीजिए, लेकिन उनकी नौकरी मत छीनिए। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि एक तरफ नियोजित शिक्षक है बिहार के, दूसरी तरफ शिक्षा विभाग है, यानी शिक्षा विभाग का मतलब के पाठक हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की नई वाली सरकार, बीजेपी की सरकार है। देखना होगा कि लोग जो शिक्षकों की बात करके सरकार में आए, शिक्षकों की बात करने वाले लोग जो सरकार में नहीं थे तो शिक्षकों के लिए लाठियां खाई थी, अब वो जब सरकार में आ गए हैं तो शिक्षकों के मुद्दे को किस प्रकार से लेते हैं और क्या कार्रवाई होती है, और इनके इस प्रदर्शन का जवाब कैसे दिया जाता है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने जो आदेश जारी किया है उस आदेश पर कितना अमल होता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।